राधे राधे। हम सभी दीपावली का त्यौहार बड़े ही प्यार से मनाते हैं। अभी कुछ ही समय में दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो मन में विचार आया कि क्यों ना दीपावली पर भी कुछ संदेश आप सभी तक पहुंचाया जाए। जैसा कि हम सभी दीपावली के पर्व से पहले ही अपने घरों की सफाई करते हैं, और जब दीपावली का त्यौहार आता है उस दिन बड़े ही धूमधाम से दिए जलाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, खूब पटाखे छोड़ते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन ये कार्य तो बंधुओं हम उसी दिन करते हैं जिस दिन दीपावली का त्यौहार होता है। लेकिन दीपावली के त्यौहार से पहले हम लोग क्या करते हैं? हम सभी अपने कार्यों से निकल करके, समय दे करके अपने घरों में सफाई करने में लग जाते हैं। कोई अपने दुकान की सफाई करते हैं, कोई घरों की सफाई करते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ देखें हम सभी सफाई करने में लग जाते हैं। लेकिन बंधुओं, हम घरों की सफाई तो करते हैं, कभी हमने ये विचार नहीं किया कि घर की सफाई तो झाड़ू से, पोछे से हम कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो क्यों ना कुछ इस बार नया किया जाए। घरों की सफाई तो हम बहुत कर चुके हैं और वो साधारण तरीके से हो भी जाता है। इस बार हम अपने मन की शुद्धि करें, हम अपने विचारों की शुद्धि करें। क्योंकि जिस समय हमने अपने मन की शुद्धि कर ली, हमने विचारों की शुद्धि कर ली, तो फिर इस हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे, श्री ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो उनको लाने के लिए हमें अपने विचारों की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि, अपने हृदय की शुद्धि करनी अति आवश्यक है, करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? देखिए, जब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर बुराई देखते रहेंगे, तब तक हम अपने आप को शुद्ध कभी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, सो मुझसे बुरा ना कोई। कहने का अर्थ है बंधुओं, हम अगर ढूंढने निकले ना, तो बहुत सारे लोगों में हम बुराई ढूंढ लेंगे। लेकिन लोगों के अंदर बुराई ढूंढने से पहले यदि हम अपने अंदर बुराई देखें और अपने आप को सुधार लें, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक बड़ा छोटा सा चरित्र है, मैं आप सभी को श्रवण कराता हूँ। एक नाव में एक बाबूजी बैठे हुए थे, एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे, नाव में सफर कर रहे थे। उन्होंने नाविक से पूछा, भैया एक बात बता, तूने संस्कृत पढ़ा है? क्योंकि उनको संस्कृत आता था। उससे उन्होंने पूछा, तूने संस्कृत पढ़ा है? नाविक ने कहा, बोले बाबूजी मुझे संस्कृत तो नहीं आती, मैंने नहीं पढ़ा है संस्कृत। बोले अरे, तूने अपने जीवन का जो 25% है वो बर्बाद कर दिया। क्योंकि तुझे संस्कृत नहीं आता, इसलिए तूने 25% अपने जीवन का बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। कुछ दूर आगे चले, बोले चल तुझे संस्कृत नहीं आती, एक बात बता, तुझे अंग्रेजी तो जरूर आती होगी, क्योंकि आज के समय में अंग्रेजी के बगैर तो कोई काम नहीं चलता है। बोले तुझे अंग्रेजी तो आती होगी। नहीं बाबूजी, मैं तो गांव का व्यक्ति हूँ, मैंने तो कभी अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा। बोले ओहो, तूने तो अपना 50% जो जीवन है वो व्यर्थ कर दिया। कुछ दूर और आगे चले, बोले तुझे अंग्रेजी और संस्कृत नहीं आती, गणित तो जरूर आती होगी। बोले बाबूजी, मैं गांव का व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं केवल नाव चलाता हूँ, मैं अपनी जीविका जो है इसी से पार करता हूँ। मेरी जो जीविका है, मैं नाव चला करके ही अपना जीवन बिताता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ऐसे करके वो जो सज्जन बैठे हुए थे उसको नीचा दिखाते गए। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, जब हमें कुछ आता है तो उसका अभिमान आ जाता है हमारे अंदर, हम सामने वाले को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। कुछ दूर आगे चले तो बीच भंवर में, बीच जब नाव
लेकर के बीच में पहुंचा तो जिस नदी में नाव को लेकर के चल रहा था उसमें तूफान आ गया। तूफान आ गया और पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। नाविक को लगा अब नाव नहीं संभलेगी, सो तुरंत वो नाव से जल में कूद पड़ा और जाते जाते बाबूजी से कहा, बाबूजी एक बात बताइए, आपने अपने जीवन में तैरना सीखा है? उस व्यक्ति ने कहा, बोले मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा, बाबूजी मैंने तो थोड़ा थोड़ा करके अपना जीवन व्यर्थ गवाया था, लेकिन आपने तो एक ही साथ में अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। आपने तैरना ही नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। वो तो वहाँ से निकल के चला गया। बाबूजी की जय श्री राम हो गई। कहने का अर्थ है बंधुओं, हम यदि दूसरों में कमियां ढूंढेंगे तो एक न एक दिन अवश्य आएगा कि उन कमियों का जो बोझ है हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए दूसरों के अंदर कमियां ढूंढना बंद कीजिए। अपने हृदय की, अपने विचारों की शुद्धि करें, क्योंकि अगर घर के बाहर कोई कूड़ा रख करके चला जाए तो आप उससे लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे कानों में आकर के लोग 50 तरीके की गंदी चीज़ें डाल जाते हैं, बुरी बुरी बातें, किसी की शिकायतें करके चले जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। तो जैसे कूड़ा रखने वाले से लड़ कर के आते हो, ऐसे अगर कोई बुरे विचार आपको सुनाए तो उससे भी जा कर के कहिए कि भैया ये गंदगी आप हमारे कानों में न डालें, क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने हृदय को ठाकुर जी का निवास स्थान बनाना चाहते हैं। तो बंधुओं, ये दीपावली का मैसेज है, संदेश है, आप सभी तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि घरों की सफाई तो हमने बहुत कर ली और ज़रूरी है, करना भी चाहिए। वातावरण यदि शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे। घरों की सफाई बहुत हो गई, अब अपने विचारों की, अपने मन की शुद्धि करें, प्रभु के रहने का स्थान बनाएं। इसी मैसेज के साथ में, इसी संदेश के साथ में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। राधे राधे।